चलिए दे रहा है दुरुस्त है। तो मैंने क्या बोला, पहली प्रॉब्लम ही करना था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 3x प्लस 5/x-2, 3x प्लस 5/x-2। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बेटा 2 मिनट के लिए रुकना, 2 मिनट के लिए रुकना, जरूरी काम है, 2 मिनट बस, ठीक है ना।
चलिए तो मैंने क्या बोला कि आपको कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए 3x प्लस 5/x-2 3x प्लस 5/x-2 तो आपको क्या करना है आपको ऐसा नहीं कि इसको इधर लेना है। कभी भी इनिक्वालिटी में अपॉन वाली चीजें इधर नहीं आती कभी भी इनिक्वालिटी में अपॉन वाली चीज इधर नहीं आती है ये चीज हमेशा ध्यान रखना तो अपॉन वाली चीज इधर नहीं आएगी तो क्या करेंगे ये 0 कहाँ हो रहा है -5/3 और ये 0 कहाँ हो रहा है 2 पे दोनों को लोकेट करना ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट यहाँ तक कोई डाउट बेटा यहाँ तक कोई डाउट नो सर। बोलिए नो सर। यहाँ तक कोई नो डाउट सर। No, sir. No, sir. दोबारा बोलो भैया यहाँ तक कोई डाउट नो अब आइए सर। हाँ वो आवाज नहीं आ रही थी मुझे अब देखो यहाँ पर अब मुझे ये क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है बेटा माइनस यहाँ से इन्फिनिटी टू -5/, और 2 से इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। इंफिनिटी तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कभी इंक्लूड नहीं होता -5/3 ऊपर आ रहा है इसलिए ये इंक्लूड होगा यूनियन मतलब दोनों को मिलाने का तरीका 2 अपॉन में आ रहा है इसलिए ये कभी इंक्लूड नहीं होगा अप टू इंफिनिटी ये बेटा इसका आंसर हो गया ये हमारा इसका आंसर हो गया 3x प्लस 5 वैसे ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं आपको ये वाले पैटर्न बता रहा हूँ अभी ठीक है 1-2 क्वेश्चन स्किप करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है ये क्लियर है Yes, sir. यस सर। किसी को दिक्कत है दिया समझ में आया ये हैं Yes, sir. बाकी लोग विष्णु और बाकी के जितने भी लोग हैं यस सर। ठीक है चलो एक और करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे मैंने आपसे बोला x प्लस 2/x-3 is less than equal to 4 x प्लस 2/x-3 is less than equal to 4 मैंने अभी तुम्हें उससे थोड़ी देर पहले क्या बोला कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा तो नहीं होगा तो इस 4 को आपको इधर लेना पड़ेगा भाई इस 4 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा इस तरह से x प्लस 2/x-3 -4/1 is less than equal to g now LCM आ गया x-3 ये लो मल्टीप्लाई कर लीजिए सोल्व कर लीजिए -3x + 14/x-3 लेस देन इक्वल टू 0 ऊपर से माइनस कॉमन आ गया ऊपर से माइनस कॉमन आ गया तो साफ नहीं दिख रहा है क्या ओके जब ये दिक्कत आई रुको 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 चलिए अब ठीक है ऊपर से माइनस कॉमन आ गया जब भी माइनस हटाएंगे इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो
No, sir. No, sir. बोलिए बाकी लोग, यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी को भी तो पूछ सकते हैं। Sir. अब तो यहाँ पर ऊपर की वैल्यू आ रही है हमारी 4/3 और नीचे की वैल्यू आ रही है 3। तो 3 छोटा है और 4/3 बड़ा है, प्लस माइनस प्लस। बोलिए पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? Positive. Positive. तो अगेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट 3 तो होगा ही नहीं क्योंकि नीचे आ रहा है, 4/3 वो इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू लग रहा है, तो अप टू इंफिनिटी। ये इसका आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन 4/3 14/3 अप टू इनफाइनाइट, अप टू 14/3 टू इनफाइनाइट। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब एक लास्ट प्रॉब्लम इस तरह की और कर लेते हैं, बस आपको इतना सफिशिएंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हमें इसका x का वैल्यू निकालना है कि कौन सी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। तो मैंने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। आप 7 को इधर ले आइए, एलसीएम ले लीजिए, -7x और माइनस प्लस 14। यहाँ पे एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ा दो, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गई वही वैल्यू। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 2x प्लस 3। और इसमें नोटिफिकेशन अभी चालू है, मैं अभी बंद करूंगा थोड़ी देर में, चले इसको कर लूँ मैं। तो ये आ गया -5x प्लस 17 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर से माइनस कॉमन आ गया, 5x माइनस 17 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को हटाने के लिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आ जाएंगे हम, ऊपर वाली वैल्यू 0 आ रही है 17/5 और नीचे वाली वैल्यू 0 आ रही है 2 पर। 17/5 ज्यादा है इसलिए वहां लिखा है प्लस माइनस प्लस। अब क्योंकि हमारा चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां से कहां तक आ रहा है बेटा? 2 to 17/5. 2 से 17/5 तक। 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अपॉन में आ रहा है, 17/5 इंक्लूड होगा, तो इसका आंसर आ गया 2 तो छोटे ब्रैकेट में और 17/5 बड़े ब्रैकेट में। ये यहाँ पर एक ग्रेटर देन इक्वल टू लग रहा है, इसलिए यदि सिर्फ ग्रेटर देन होता तो दोनों इंक्लूड नहीं होते, ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन लेस देन होता तो दोनों इंक्लूड नहीं होते। अभी इक्वल टू लग रहा है इसलिए मुझे 17/5 को इंक्लूड करना पड़ रहा है। ये क्लियर है? यस सर। चलिए अब वापस से आपके एनसीईआरटी पे आ जाते हैं भाई, आपके एनसीईआरटी की टाइप की प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखिए अब एक टाइप की प्रॉब्लम आती है कि जिसमें बीच में आती वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यू का रेंज निकालना होता है, वो देखना बेटा, क्योंकि उसमें अभी आपको फिर वर्ड प्रॉब्लम भी करनी पड़ेगी। जैसे मैं बहुत इजी प्रॉब्लम की बात करूं, तो ये आ गया आपका 3x माइनस 4 की वैल्यू 2 और 5 के बीच में ऐसे। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है भाई कि x का वैल्यू किस किस के बीच में रेंज करेंगे। 8 4 बोथ साइड, तो 2 प्लस 4, 3x माइनस 4 प्लस 4, 5 प्लस 4,
3x 9। यहाँ तो कोई दिक्कत No, sir. No, sir. ना। डिवाइड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत No, sir. No, sir. बस। तो x बिलोंग्स टू आपका आ गया, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में और दोनों इंक्लूड है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर है? Yes, चलो sir. एक और करके बताते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। देखो, क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम में ये सब काम में आएंगे इसलिए बोल रहा हूँ। -12 लेस देन 4 माइनस 3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2। अब मुझे इसको सोल्व करना है। तो हम देख रहे हैं ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस। ये 4 है तो 8 माइनस 4, टू माइनस 4, तो ये आ गया -16। 3x अपॉन 5 -2। यहाँ तो कोई दिक्कत No, बोलिए sir. भाई। हमें x को अकेला करना होगा। x का मल्टीपल है 3/5, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 5/3। सबको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया -16 इंटू 5/3। यहाँ पर है x हो गया -2 इंटू 5/3, तो x का वैल्यू -80/3 और -10/3। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो x बिलोंग्स टू -80/3 और -10/3, उसके बीच में आ गया। -80/3 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इससे इक्वल टू नहीं लग रहा, और 10/3 -10/3 इंक्लूड होगा। तो ये प्रॉब्लम भी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इस अब इस पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनती है वो समझाता हूँ। इन पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनती है वो चीज समझता हूँ। और अच्छी वर्ड प्रॉब्लम बनती है। एक तो मैं जनरल वर्ड प्रॉब्लम बता रहा हूँ, और एक फिर जो जनरली पूछी जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। देखना, in an experiment a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degrees Celsius. 30 degree and 35 degrees Celsius. What is the range in temperature? What is the range of temperature in degree Fahrenheit? In degree Fahrenheit, if conversion formula is given by C equal to 5/9 F minus 32. C equal to F by 5/9 F minus 32. ये आपका C और F का रिलेशन है। कैसे करेंगे ये समझे। भैया आपको गिवन है सेल्सियस, मतलब C का रेंज गिवन है भाई 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में। C की वैल्यू आपकी ये रही, तो मैंने C की वैल्यू रख दी। Now multiply by 9/5.
9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गया 54, 63। अब बीच में से 32 हटाना है तो 8, 32, इसमें 32 ऐड करोगे कितना हो गया? 32 ऐड करते ही 86 86 हो गया, और इधर कितना हो गया? 95। इसका मतलब टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट रेंजेस बिटवीन, तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट ranges between 86 degree and 95 degree, 86 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit. Temperature in degree Fahrenheit ranges between 86 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit. ये आ गया। क्लियर है? yes sir Yes, sir. तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट ये है, ठीक है? तो ये हुआ भाई। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, जो जनरली हर एक स्कूल के एग्जाम में पूछी जाएगी, वो देखिए बेटा। A manufacturer has 600 liters. A manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid. Solution of acid. How many liters? How many liters of 30% acid solution must be added so that to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15%, but less than 18%, 15% से ज्यादा लेकिन 18% से कम। अब इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है भाई, ये देखिए इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब क्या करेंगे इसको समझना। A manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid. 600 लीटर, देखना है ऐसे बना लो आप, 600 लीटर सेम और 12% एसिड है। इसमें ये बोल रहा है कितना परसेंट एसिड यानी लीटर और मिक्स किया गया। मैं मान लेता हूं मैंने x लीटर और मिक्स किया, कितने परसेंट का? 30%। 30% का मिक्स किया। बेटा 12% में यदि आप 30% मिलाओगे तो एसिड कंटेंट बढ़ेगा कि घटेगा? 12% से एसिड कंटेंट इंक्रीज होगा कि घटेगा? 30% वाला एसिड वाला मिला दो तो इंक्रीज होगा, और ऑब्वियसली इंक्रीज ही हो रहा है। देखो 15 से 18 के बीच। ये बोल रहा है कि इसका जो मिक्सचर है, मिक्सचर हो गया भाई 600 प्लस x, कितने परसेंट से ज्यादा? 15% से ज्यादा, और कितने से कम होना चाहिए? 18%। 18% से कम होना चाहिए। आया समझ में? yes sir
ये क्लियर है? ये फिगर समझ में आया भाई सबको? Yes, sir. तो मैं Yes, sir. मानता हूँ Yes. कि लेट x liters of 30% acid solution is added, ऐसा बोल रहा हूँ, is added. Let x liters of 30% acid solution is added. मैं मान लेता हूँ कि 30% एसिड सॉल्यूशन आपने x लीटर ऑफ ऐड किया है। तो ये हुआ देखो 600 प्लस x इंटू 15/100, 600 इंटू 12/100, x इंटू 30/100 और 600 प्लस x इंटू 18/100। 100 सब में से हटा दो क्योंकि अपॉन में सब में आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लो 50 इंटू 6 9000 प्लस 15x 7200 प्लस 30x 10800 प्लस 18x। यहाँ तक जो मैंने लिखा है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ये जितना भी मैंने लिखा है किसी को डाउट? अब देखिए, अब दो के पेयर लेंगे भाई, फर्स्ट और सेकंड के पेयर ले लेते हैं अपन। 9000 प्लस 15x इक्वल टू 7200 प्लस 30x। x को एक तरफ ले लो, 7200 माइनस 9000 माइनस 15x माइनस 1800 डिवाइडेड बाय माइनस 15। इसको माइनस 15 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 120। इसका मतलब नंबर ऑफ लीटर जो आप मिक्स करोगे वो 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ लीटर जो आप मिक्स करोगे वो 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है आपका। क्लियर है? Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड को मैंने सोल्व किया तो उसमें ऐसा आया था। अब मैं सेकंड और थर्ड को सोल्व कर रहा हूँ भाई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इधर कर रहा हूँ भाई। 7200 प्लस 30x इज लेस देन 10800 प्लस 18x। 30x माइनस 18x तो 12x इज ग्रेटर देन 36 लेस देन 3600 तो x इज लेस देन 300। x is less than 300। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे तो आपका तो ये आ गया भाई, आपका x का वैल्यू 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम आना चाहिए भाई। तो x का वैल्यू आ गया आपका 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लीटर्स, लास्ट में कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन दैट मस्ट बी एडेड is added will be more than 120 liters and less than 300 liters. Will be more than 120 liter and less than 300 liter. 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 300 लीटर से कम होना चाहिए। आया ये समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है? तो आप इसको पहले इसको समझ लीजिए। तो ये बेटा इस तरह की प्रॉब्लम आपसे जनरली पूछी जाएगी, आपसे जनरली पूछी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम। नेक्स्ट
आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। 12 आपको 13 की बात 13 की बात करें। अब देखिए हाउ मेनी लीटर्स ऑफ water will have to be added? Will have to be added to 1125 liters. 1125 liters of 45% solution of acid. 45% solution of acid. So that resulting mixture will contain more than 25%. Will contain more than 25%. And less than 30% acid content. Less than 30% acid. Less than 30% acid. इसकी बात करते हैं। ये बोल रहे कितना वाटर मिला जाए, कितना पानी मिलाया जाए। तो बेटा हमारे पास क्या है, इसे समझते हैं 1125 लीटर्स। इसका आपको 45% सॉल्यूशन, इसमें हम मान लेते हैं x लीटर वाटर मिला। तो बेटा वाटर में कितना परसेंट एसिड होता है? 0. तो वाटर में आपका 0% एसिड की मात्रा, 0%। दोनों मिला के 1125 प्लस x, दोनों मिला के 1105 प्लस x। कितने परसेंट से ज्यादा? 45% से ज्यादा। और ये 30% से। जो लिखा है समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ये फिगर बना दोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती। और यहाँ लिख देंगे लेट x liters of water will be clear. Let x liters of water will be. अब देखिए दो 125 plus x multiplied by 25 by 100, 125 into 45 by 100 plus x into 0 by 100 और 1125 plus x into 30 by 100। 100 से 100 हटा दो, चाहो तो मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कॉमन लेके कर देंगे। जैसे ये करो, 25x लिख दिया, 1125 into 45 लिख दिया, ये 0 हो गया, 1125 into 30 हो गया और प्लस 30x। समझ में आया ये? ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई Yes, sir. नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं दो के पेड़ ले लूंगी, पहला और सेकंड। 1125 into 25 plus 25x, 1125 into 45, x को आप लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे। आ गया 1125 into 45 minus 1125 into 25, 25x, 1125 कॉमन आ गया, 45 minus 25, 1125 into 20 हो गया। तो x का वैल्यू हो गया 1125 into 20 अपॉन 25, 5 5 2 25।
तो x का वैल्यू 900 होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। x से लेस देन 900, x का वैल्यू 900 से कम होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब जो सेकंड वाला है उसको हम ले लेते हैं भाई, इन दोनों को 1125 into 45 less than 1125 into 30 plus 30x। x को इधर ले आओगे तो -30x। तो इन दोनों से 1125 तो कॉमन आ रहा, 30 - 45 डिवाइड बाय -30। हमें पता है कि जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो यूनिट का साइन चेंज हो जाता है। तो x is greater than 562.5 liter, 562.5 liter। So therefore x की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? कितना पानी निकाला या तो 562.5 लीटर से ज्यादा और 900 लीटर से कम। इसके बीच में बनाया भाई आपने पानी, या तो आप नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर डेट मस्ट बी एडेड, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर that must be added, that must be added will be more than 562.5 liter and less than 900 less than 900। इसके बीच में 562.5 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 900 लीटर से कम होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. अब आप क्या क्या कर सकते हो ये देख लीजिए। आप एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ भाई। मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज। भाई जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पहले कर चुके हैं बहुत बार। भाई मैं पहली बार जो कर रहे हैं, 2 जने हैं जो पहली बार कर रहे हैं, एक तो दिया है और एक आपका विष्णु, बाकी सब कर चुके हैं। तो बेटा मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि ये दोनों एक्सरसाइज आप कर लीजिए। Yes, sir. वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिए थी। क्या कर लेगी बेटा? क्या Yes, कर sir. लेगी? हाँ बेटा करना, बिना करे तो कुछ भी नहीं होगा। देखो चलिए ये आज का पार्ट है। कल थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम टाइप रह गया है और फिर उसके बाद अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये भी।